ये क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। बैलेंस बीडी, देखो इसके अंदर बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी, ये दोनों बैलेंस सीडी है, ये दे रखे हैं। क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट एक कैश अकाउंट होता है, तो उसमें जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो कैश और बैंक का होगा, क्लोजिंग बैलेंस भी कैश और बैंक का होगा। ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक के ही होंगे। अकेला है तो कैश का है, साथ में बैंक का भी हो सकता था। और यहाँ पे लिखा है एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। उस तरफ लिखा है रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑनरेरियम, ऑनरेरियम की सैलरी होती है, बुक्स और ऑफिस एक्सपेंस, 3% एफडी फर्स्ट अक्टूबर को कराई थी, और ये बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस क्लोजिंग। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब के पास बुक्स थी 20,000 रुपए की, फर्नीचर था, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है बिगिनिंग का इतना और एंड का आउटस्टैंडिंग इतना है। 6 मंथ का रेंट वाज ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट आफ्टर राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन 500 और 1130 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स। देखो अब इसके अंदर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया और क्लोजिंग बैलेंस शीट मैंने आपको बताई बनानी होती है। साथ ही साथ आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाने को कहेंगे, नहीं भी कहेंगे तो भी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। अभी ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनानी है ये तो समझ में आ गया। यहाँ पर सारी इस साल की इनकम, इस साल के खर्चे, बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज वगैरह सब आएंगी। ओपनिंग बैलेंस शीट का क्या काम? ओपनिंग बैलेंस शीट तो पिछले साल की बैलेंस शीट है। ओपनिंग बैलेंस शीट का ये काम है, आपको मैंने बताया था ना यहाँ पे कैपिटल की जगह कैपिटल फंड दिया होता है। वो कैपिटल फंड एक तरह की कैपिटल ही है। ये कैपिटल फंड आपको देंगे ही नहीं क्वेश्चन में, तो बिना कैपिटल बैलेंस शीट कैसे बन जाएगी? ये कैपिटल फंड आपको इस बैलेंस शीट से ढूंढ के यहां लाना है। अब इस बैलेंस शीट से कैसे लाएंगे? ये क्या करेंगे, आपको ओपनिंग एसेट्स दे देंगे सारी। ओपनिंग एसेट जैसे 50,000 की दे दी, ठीक है। ओपनिंग लायबिलिटी भी आपको दे दी 10,000 रुपए की, मिल गई आपको कैपिटल। इन्होंने आपको ओपनिंग एसेट दे दी, ओपनिंग लायबिलिटी दे दी, यानी कि 50,000, इधर टोटल 50,000, टोटल 50 आना चाहिए, 10 ये है, तो ये 40,000 जो आपको ढूंढ के मिल गया, ये क्या है? कैपिटल फंड। तो ये कैपिटल फंड आपको ऐसे मिलेगा ओपनिंग बैलेंस शीट से, इसीलिए आपको कैपिटल फंड ढूंढने के लिए ये बनानी पड़ेगी। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये कैपिटल फंड ऐसे करके आपको दे रखा है तो मत बनाना ओपनिंग बैलेंस शीट, मत बनाओ, तो सीधा ये बना दो, क्योंकि कैपिटल फंड तो आपको दे रखा है। इसका पर्पस सिर्फ कैपिटल फंड ढूंढना है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, जब यहाँ पे आप ओपनिंग एसेट डालोगे तो ओपनिंग एसेट ध्यान से पढ़ के डालना, ऐसा ना हो क्लोजिंग वाली आप ओपनिंग में डाल दो, ठीक है। क्वेश्चन में क्लोजिंग और ओपनिंग अलग अलग होती है, क्योंकि ओपनिंग तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी, हमें तो यहाँ कैपिटल फंड निकालने के लिए चाहिए, और क्लोजिंग यहां आएंगी, तो ध्यान रखना ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंशिएट कर लेना, क्वेश्चन में लिखा होता है आगे। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में मैंने बताया था इसका आता है सिंगल इफेक्ट और इनका आएगा डबल इफेक्ट। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट पे मार्क कर लो, एडजस्टमेंट किस किस की आने वाली है। इसमें लिखा है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब के पास बुक्स थी 20,000 रुपए की। एक तो बुक्स की एडजस्टमेंट है, ये बुक्स की एडजस्टमेंट है। उसके बाद लिखा है फर्नीचर 8500 का, फर्नीचर की एडजस्टमेंट है, फर्नीचर यहाँ है नहीं। आगे चलते हैं, सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट जरूर मिलेगी, हर क्वेश्चन में मिलेगी, तो सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है। और आगे लिखा है रेंट की, रेंट ड्यू, रेंट की एडजस्टमेंट है, रेंट यहां पर ये रहा, रेंट की एडजस्टमेंट है। और उसके बाद लास्ट में डेप्रिसिएशन है फर्नीचर और बुक्स पे। बुक्स तो मार्क कर लिया, फर्नीचर इसमें देख लेना। चलो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या, इसको ट्रांसफर करना। देखो ये ओपनिंग बैलेंस है कैश का। ओपनिंग बैलेंस कौन सा होता है इस साल? ओपनिंग बैलेंस कैश का कौन सा होगा? ऑब्वियसली जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में क्लोजिंग होता है, आप पढ़ते आए हो, पिछले साल का जो क्लोजिंग है अगले साल का ओपनिंग बन जाता है, तो ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है। इसका मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट में होना चाहिए, पिछले साल की बैलेंस शीट ये रही। अब आपको तो ओपनिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट पिछले साल की बैलेंस शीट ही तो है। इस साल का बिगिनिंग मतलब पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है, तो ये कैश हमेशा यहां डालना आपको 3190। अगर इसका ओपनिंग बैंक का भी होता तो वो भी डालते, बस इसमें से यहां से ये कैश ही आएगा। आगे देखो एंट्रेंस फीस 2550 किस तरफ आएगी? इनकम इस तरफ आती है, सारे खर्चे इधर, इनकम इधर, तो बाय एंट्रेंस फीस 2550।
अब आप कहोगे आपको कैसे पता लगा एंट्रेंस फीस मिली है या दी है, ये कैसे पता? खर्चा भी तो हो सकता है एंट्रेंस फीस। देखो ये रिसीप्ट साइड है, वो पेमेंट साइड है। रिसीप्ट साइड का मतलब ये सब चीजें मिली है, इसलिए मैं इनकम मुझे पता लग गया। ठीक है। सब्सक्रिप्शन 16,000 यहीं पे आएगा, सब्सक्रिप्शन 16,000। अंदर क्यों लिखा? क्योंकि एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट बाद में करेंगे, हम पहले आपका काम ट्रांसफर करने का है। ट्रांसफर कर लो, बाद में एडजस्टमेंट करेंगे। हमें पता है एडजस्टमेंट प्लस माइनस करना, लेकिन बाद में। अभी इसको खत्म कर लो, पेशेंस रखो। डोनेशन 1650 किधर? इधर ही आएगी। अगर डोनेशन स्पेसिफिक होती, खास पर्पज के लिए होती, तो यहां लिखता मैं, क्योंकि मैंने कहा था ना कैपिटलाइज कर देते हैं। अगर तो सिंपल डोनेशन है तो यहां पर डोनेशन 1650। आगे लिखा है लाइफ मेंबरशिप फीस। देखो लाइफ मेंबरशिप फीस 3 चीजें मैंने बताई थी, लीगेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस और स्पेसिफिक डोनेशन। इनकम होते हुए भी हम इनकम साइड नहीं दिखाते। ठीक है। ये डोनेशन क्यों दिखाई? क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है, ये सिंपल डोनेशन है। अगर लिखा होता ना डोनेशन फॉर एसी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर समथिंग, तो मैं इसको कैपिटलाइज करता। तो डोनेशन सिंपल थी, यहां आ गई। आ गया लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस मैंने बताया कैपिटलाइज होती है। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज 2500। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, प्रॉफिट है 560 रुपए का, इनकम है, इनकम साइड ही आएगा। बाय प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 560। ये हमने ये वाली साइड तो खाली कर दी। अब आ जाओ इस साइड पे। रेंट 1680 खर्चा है, खर्चे इधर आते हैं। अब आपको कैसे पता कहोगे कि कैसे पता रेंट मिला है दिया है? तो पेमेंट साइड है ना, तो दिया है रेंट 1680, तो खर्चा टू रेंट 1680। अंदर क्यों लिखा? क्योंकि देखो उस पर एडजस्टमेंट है। आगे लिखा है वेजेस 2450, वो भी खर्चा है। ये एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ रहा हूं मैं। वेजेस 2450। आगे लिखा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी खर्चा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना? 720। उसके बाद है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम होता है एक सम्मान के रूप में हम किसी डॉक्टर को, जैसे उसकी सैलरी तो हालांकि डॉक्टर लेता बहुत ज्यादा फीस है, लेकिन क्योंकि हम उसको एनपीओ में बुला रहे हैं, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बुलाते हैं, तो उसको हम सम्मान के लिए कुछ उसका आने जाने का थोड़ा सा पैसा दे देते हैं, तो उसे हम उसकी सैलरी ना कहकर ऑनरेरियम कहते हैं, सम्मान के लिए उसको जो दिया जाता है। तो 4350। ठीक है। ऑनरेरियम। उसके बाद है बुक्स। खर्चा नहीं, बुक्स तो खर्चा नहीं है, बुक्स तो एसेट है। एसेट में बुक्स ध्यान रखना, पेमेंट साइड पे लिखा है। पेमेंट साइड में मैंने कहा था तो खर्चे होंगे, एसेट खरीदिए तो भी तो पेमेंट हो सकती है ना। जैसे बुक्स खरीदी है, पेमेंट तो हुई है, लेकिन वो खर्चे में नहीं आएंगी, एसेट्स में आ जाएंगी। 2130 का। आगे लिखा है ऑफिस एक्सपेंस 4500, तो यही आएगा। ऑफिस एक्सपेंस 4500। आगे लिखा है एफडी कराई है हमने 8000 रुपए की। एफडी हमारी एसेट्स होती है, फिक्स डिपॉजिट कराया बैंक में, एफडी एसेट्स होती है। कितने की? 8000। इसमें एडजस्टमेंट है, वो 3% जो उसका इंटरेस्ट है। जब एडजस्टमेंट करेंगे तब देखेंगे उसको। आगे है क्लोजिंग बैंक और कैश का बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कैश का तो बैलेंस शीट में ही आएगा, कैश और बैंक। ठीक है। तो ये ओपनिंग बैलेंस हमने ओपनिंग में ले लिया, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश बैंक का, क्लोजिंग में 2420 और 200। तो ये हमने इसको ट्रांसफर कर लिया इसमें। अब एक एक करके हर एक एडजस्टमेंट उठाएंगे, और एडजस्टमेंट को ध्यान रखना 2 बार लेना। ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब पोजेसेस बुक्स वर्थ ₹20,000, फर्नीचर वर्थ ₹8,500। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ये कह रहे हैं बिगिनिंग में। बिगिनिंग में क्लब के पास बुक्स थी 20,000 रुपए की, फर्नीचर था 8500 का। तो बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, यहां की बात नहीं कर रहे, बिगिनिंग की बात कर रहे हैं। मैंने उनको बिगिनिंग की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा था ना ये सारी एसेट्स देंगे, यहाँ की कैसे भी करके घुमा के आपको देंगे, ताकि आप इन एसेट्स का टोटल करके अगर कोई लायबिलिटी माइनस करके कैपिटल फंड निकाल सको, तो जरूर देंगे ये।
तो बिगनिंग में कह रहे हैं जी बुक्स थी कितने की, 20,000 रुपए की। अब एक बात ध्यान रखो, बिगनिंग में बुक्स थी 20,000 रुपए की, डबल इफेक्ट कहां लू, देखो ध्यान से, डबल इफेक्ट, इस असेट का डबल इफेक्ट, असेट का डबल इफेक्ट एसेट में। बिगनिंग में 20,000 रुपए की बुक्स थी, तो क्लोजिंग में भी वो 20,000 की बुक्स एज इट इज उठा के ले आओ, इसी में प्लस कर दो। अब तुम कहोगे क्यों, क्या पता वो बुक्स बेच दी हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, अगर बेच दी हो, अगर बेच दी होती तो पैसा आया होता, अगर पैसा आया होता तो देखो रिसीप्ट साइड में नहीं लिखा होता सेल ऑफ बुक्स, कहां है, नहीं है ना। तो इसीलिए ध्यान रखना, जब भी आप ऊपर कोई भी एसेट आपको मिलेगी, डबल इफेक्ट तो लेना ही है, ऊपर अगर असेट्स मिल गई तो उस असेट्स को नीचे भी ले आओ, जरूर जरूर जरूर, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं जी फर्नीचर भी था 8500 का, ऊपर की बात चल रही है, अभी यहां से सेंटेंस शुरू हुआ है, यहां पे खत्म हुआ है, ऊपर की बात चल रही है कि बुक्स भी थी और फर्नीचर भी था 8500, तो फर्नीचर था 8500, तो ऊपर था तो फिर मैंने कहा था एज इट इज नीचे भी ले फर्नीचर, फर्नीचर कोई हेड नहीं बना हुआ तो बना लेते हैं, फर्नीचर 8500। समझ में आ गया डबल इफेक्ट, एसेट्स में अगर कुछ लेके जाओगे तो वो एसेट्स नीचे भी आएंगी, समझ में आ गया ना क्या लॉजिक है, कि जो मैंने अभी बताया फिर से सुन लो, कि अगर आप कहते हो कि सर ऊपर 8500 फर्नीचर है, ये कैसे मान ले कि नीचे भी है, वो बिक गया हो सकता है, तो बिक गया हो सकता है, तो ये कैश अकाउंट है, कैश के यहाँ पर जितना भी पूरे साल में पैसा आया वो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा कि सेल ऑफ फर्नीचर है या सेल ऑफ बुक्स है, कि पैसा आया हो, नहीं आया, इसका मतलब एज इट इज वो चीजें पड़ी है हमारे पास, ठीक है। तो यहां तक एडजस्टमेंट हो गई। आगे सब्सक्रिप्शन इन एरियर, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर 350 रुपए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 350 एंड एट द एंड 450। वो अगली एडजस्टमेंट है 450 की, वो बाद में, पहले एक एडजस्टमेंट के ऊपर ध्यान दो कि सब्सक्रिप्शन 350 रुपए ओपनिंग में, बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है, बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। पहली बात, यहां पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग प्लस करूं या माइनस, वो जो मैंने 4 चीजें बताई थी उसी फॉर्मेट को देखो, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, एंड का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, ठीक है। नीचे अगर आउटस्टैंडिंग दिखता है तो प्लस होता है, ऊपर अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो इसमें माइनस होता है, ठीक है। तो यहां पे लेस, ये मैंने अभी फॉर्मेट में भी लिखवाया, उसको चेक कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना 350, यहां पे लेस, डबल इफेक्ट, अगर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग यहां लेस हुआ तो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग दिखना भी तो चाहिए कहीं, यहां पर आप दिखा रहे हो भी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था, लेस कर दो, तो बिगिनिंग में दिखना भी तो चाहिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो किधर, इधर या इधर, देखो इधर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 350। अब तुम कहोगे ये कौन सी नई बात शुरू हो गई, आउटस्टैंडिंग तो अब तक लायबिलिटी साइड पे दिखाते थे, रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, वो तो लायबिलिटी साइड की चीजें होती है आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल होती है। अगर खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो बिल्कुल लायबिलिटी साइड पे दिखता है, अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है तो वो तो एसेट साइड पे होगी ना, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, इनकम आउटस्टैंडिंग, इनकम लेनी बाकी है, तो ये एसेट है। अगर अभी सैलरी आउटस्टैंडिंग आएगा या रेंट आउटस्टैंडिंग आएगा उसको यही लूंगा, क्योंकि खर्चा आउटस्टैंडिंग इधर ही आता, लायबिलिटी साइड पे आता था, आता रहेगा, लेकिन ये इनकम आउटस्टैंडिंग है, एसेट्स में ही आएगी, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ही कह रहे हैं, फिर से देखो, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में 350, तो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग, एक तो बिगिनिंग में दिख गया 350 और यहां पे माइनस, डबल इफेक्ट हो गया, ठीक है। माइनस क्यों, वो जो मैंने 4 चीजें बताई थी, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है। आगे लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर भी आउटस्टैंडिंग है 450, इस साल के एंड में भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, यहां भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये बिगिनिंग, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहां भी है 450। अब वो यहां क्या करूं, एड आउटस्टैंडिंग एंड 450, ये बात समझ में आ गई। फिर से देख लो, सब्सक्रिप्शन 2 दे रखे थे, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एंड, तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ये ना, डबल इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग यहां दिखा दिया बिगिनिंग में, और बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, और फिर कहा उन्होंने आउटस्टैंडिंग एंड ये रहा और ऐड कर दिया, आउटस्टैंडिंग एंड में दिखा दिया, ऐड,
ठीक है, आगे है 6 months रेंट वाज ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग एट द एंड। 6 महीने का रेंट, इसमें अमाउंट नहीं लिखा शायद, अमाउंट लिखना मैं भूल गया, ये 600 रुपए है, ध्यान रखना। तो 6 महीने का रेंट 600 रुपए ड्यू है बिगिनिंग में भी और एंड में भी। तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में भी है, आउटस्टैंडिंग एंड में भी है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में भी दिखाना है, एंड में भी दिखाना है। किधर दिखाऊं रेंट आउटस्टैंडिंग? इधर आउटस्टैंडिंग रेंट दिखाऊं कि इधर दिखाऊं? मैंने क्या कहा था, इनकम आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इधर आता है, लेकिन खर्चे वर्चे आउटस्टैंडिंग तो इधर ही आएंगे। तो आउटस्टैंडिंग रेंट बिगिनिंग में 600 रुपए, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग मैंने क्या कहा था, माइनस होता है 600 रुपए। क्या लिख के, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, और फिर आउटस्टैंडिंग रेंट एंड में भी है 600 रुपए। तो आउटस्टैंडिंग एंड वाला क्या होता है, प्लस होता है 600 प्लस 600। फिर से समझ लो इस एंट्री को, ये कह रहे हैं कि रेंट ड्यू मतलब रेंट आउटस्टैंडिंग है, एंड में आउटस्टैंडिंग है। ये तो आपने 11th में खूब किया है कि आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ पे प्लस कर दो और नीचे लायबिलिटी में दिखा दो, क्योंकि वो हमेशा एंड वाला होता था। आपने जो 11th में किया वो हमेशा एंड वाला आउटस्टैंडिंग किया है। अब इन क्वेश्चन में एनपीओ में बिगिनिंग की भी साथ में चीजें आ गई हैं, तो उससे उल्टा चलना है। आउटस्टैंडिंग एंड वाला आप हमेशा ही प्लस करते थे 11th में भी और अभी भी, आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस यहां दिखा दिया, और बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है तो बिगिनिंग में दिखा दिया और उल्टा माइनस कर दिया। ठीक है, डबल इफेक्ट हो गया, इसका भी डबल इफेक्ट बिगिनिंग का ये रहा, और इसका भी डबल इफेक्ट एंड वाला ये रहा। ठीक है, आगे ये कह रहे हैं प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ, वो बना ही रहे हैं। और डेप्रिसिएशन चार्ज करो 500 रुपए फर्नीचर पे, 1130 बुक पे। फर्नीचर पे 500 रुपए डेप्शन लगा, वो कह रहे हैं फर्नीचर पे 500 रुपए डेप्शन। पता ही आपको, जैसे हमेशा लगाते आए हो, एक बार यहाँ माइनस कर दिया और यहाँ दिखा दो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500, तो हमेशा ही करते हो। आगे लिखा है बुक्स पे 1130 का डेप्शन लगा दो, डेप्शन बुक्स पे लगा दो, यहाँ पे माइनस, डेप्शन माइनस करते हो ना, और 1130 यहाँ टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। एक एडजस्टमेंट और रह गई अभी, वो एडजस्टमेंट यहां नहीं है, वो देखो ध्यान से, ये जो 3% लिखा है ये भी एडजस्टमेंट होती है, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट बोलते हैं। इसमें 11th में मैंने बताया था कि अगर ऐसे परसेंटेज लिखी होती है तो उसका इंटरेस्ट वगैरह भी लेना होता है। तो यहाँ पे लिखा है एफडी के ऊपर 3% ट्रस्ट मिला है, हमें मिला है, क्योंकि एफडी हम जब कराते हैं बैंक में, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है। तो 8000 का 3% 240 होता है पूरे साल का, लेकिन अक्टूबर में कराइए, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का मिलेगा सिर्फ। 8000 का 3% हो गया 240, 6 महीने का निकाला तो आ गया 120। तो 120 रुपए हमें इंटरेस्ट और एफडी मिला है। तो मिला तो इनकम इधर है, बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी 120, और एफडी में प्लस हो जाएगा, एड इंटरेस्ट 120। ठीक है, जिसका ऊपर इंटरेस्ट होता है उसी में प्लस हो जाता है। तो अब आप इसको टैली कर लो, इसमें से ये माइनस करोगे 31440 आएगा। ये क्या मिला आपको, कैपिटल फंड। ये कैपिटल फंड यहां आ गया 31440। अब इसको टैली करोगे, इसको फाइनल कर लो, 16100 आ गया। ये सब कर लो, इसका 1680 ये आ गया। अब इसको माइनस प्लस करोगे तो यहाँ पे आपका सरप्लस आ जाएगा 5650, सरप्लस आ गया। ये सरप्लस कहाँ, कैपिटल फंड में प्लस हो जाता है, ऐड, जैसे एनपी में होता था, नेट प्रॉफिट होता था प्लस होता था, लॉस होता माइनस, इसमें भी वही है, ऐड सरप्लस 5650, इसको प्लस कर लो और इसको लास्ट में टैली कर लो, इसको फाइनल कर लो। ये टोटल हो गया, इसका टोटल कर लो, ये भी आ गया 40,190। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ी थोड़ी और ट्विस्ट आएंगे आगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन आ गया तो समझ लो बस आप एनपीओ बड़े आराम से कर सकते हो। नहीं, अगर कोई चीज समझ में आ रही तो उसको रिपीट करके देखो वीडियो को, आ जाएगा समझ में, नहीं तो बाकी इसकी प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस करेंगे।